इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्वरीज अगर क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए तो ये दोनों कह लें कि फ्रंट पेज पर हम लोगों को नजर आते हैं जस्ट लाइक एशिया कप। जैसे कि भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शेक हैंड भी नहीं करेंगे और सेकेंडली हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी नहीं खेलना चाहते हैं। सेम चीज हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर नजर आ रही है और जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए बाइकआउट किया था T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था 15 फरवरी को होने वाला, लेकिन अब एक नया मोड़ कह लें कि इसमें नजर आया है। जो आईसीसी का डेलीगेशन है उन्होंने आज पाकिस्तान के शहर लाहौर में विजिट किया और पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी उनसे मुलाकात की और इसमें 3 बड़ी शराइत कह लें कि हम लोगों को नजर आई। सबसे पहले तो जो रेवेन्यू है उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर होना चाहिए, दूसरी अगर बात की जाए तो प्रॉपर शेक हैंड होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि काफी अरसे तक कह लें कि 2007 में आई थिंक जो पाकिस्तान ने लास्ट जो आईपीएल था वो इंडिया में खेला था जब ताज होटल के अंदर अटैक्स हुए थे, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज थी वो कैंसिल हो गई और अब यही बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए और वो भी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। है हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पहले तो हमने कहा कि बांग्लादेश के लिए हम ये जो मैच है इंडिया के साथ वो बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो 3 शराइत रखी गई हैं क्या ये जायज है और इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? अगर मैच हो जाता है और फिर भी हम हार जाते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? सबसे पहले बात तो है बिल्कुल क्रिकेट जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स, जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेटर के बहुत फैन मौजूद है क्रिकेटर्स के, तो इस तरह इंडिया में भी होने चाहिए और इंडिया में भी काफ़ी फैंस है दोनों टीमों के। तो आई थिंक पाकिस्तान में अगर क्रिकेट इंडिया की टीम यहाँ आती है तो उनको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि इंडियन के क्रिकेटर्स के काफ़ी फैन पाकिस्तान में भी इधर मौजूद हैं। विराट कोहली ओवर द ईयर्स, रोहित शर्मा, MS धोनी, तो वो ग्रेट प्लेयर थे। और सेकेंडली हैंडशेक, अगर आप मैच खेलते हो तो हैंडशेक में भी आई थिंक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। परसों जिस तरह हमारे कप्तान सलमान अली आगा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपका इस बारे में क्या एक पॉइंट है कि अगर हैंडशेक नहीं करना, तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया जो मुझे खुद पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने यही बोला कि सर आप जो है जितने भी आने वाले किड्स हैं, यंगस्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए आप एक रोल मॉडल है। हैंडशेक ना करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी नज़र में, उनके एक दिमाग में क्या फ्रेम बनेगा हमारे क्रिकेटर्स का, जूनियर और सीनियर, और ये चीज़ अब जूनियर लेवल पे भी आ रही है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों अक्रॉस द बॉर्डर जितने भी फैन है, पाकिस्तान के फैंस, इंडियन के फैंस, उनको क्रिकेट नहीं मिल रही। हम यही चाहते हैं कि इधर हमारे गद्दाफी स्टेडियम में मैचेस हो, इधर इंडियन के प्लेयर आए, हम उनसे, पाकिस्तान में उनके बड़े फैन मौजूद है, इस तरह इंडिया में बाबर आजम के और शाहीन शाह, अफरीदी, शादाब, उसके बड़े फैंस मौजूद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया के क्रिकेटर्स यहाँ आते हैं तो इंशाल्लाह उनको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी और उनको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बस अगर हमारे क्रिकेट को, जो सियासत को क्रिकेट में इंडल्ज नहीं करना। देखें, जो मसला चल रहा है अभी पाकिस्तान और इंडिया का, ये शुरू तो इंडिया ने ही किया हुआ है। इसमें पाकिस्तान को तो कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि हमारा इंडिया के साथ मैच हो, हमारी सीरीज वगैरह हो, सब कुछ हो। तो लेकिन इंडिया इंडिया ने पहल की है इस मामले में, तो सारा कसूर इंडिया को जाता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये मैच नहीं खेलना चाहिए 15 फरवरी वाला। चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि जो पॉलिटिक्स है वो सियासत में नहीं आनी चाहिए और वैसे भी हम थक गए हैं इंडिया पाकिस्तान के जो अलग अलग हाइब्रिड मॉडल्स हैं उनको देख देख के। आप एक ही कंट्री में जाए, आप T20 वर्ल्ड कप डेफिनेटली इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंडिया के अंदर ही सारे मैचेस होने चाहिए थे। जैसे पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट किया लेकिन इंडिया ने दुबई में मैचेस खेलना प्रेफर किए और आप कह लें कि ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू बना हुआ है। और बात वही आती है कि बायलैटरल सीरीज डेफिनेटली सी बात है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में होनी चाहिए। पूरी आवाम चाहती है, इंडिया और पाकिस्तान की फैंस, जैसे कि आपने बात किया विराट के भी उतने फैंस इधर हैं और बाबर आजम के भी फैंस हमें इंडिया में नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीसीबी मोहसिन नकवी और हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या रिव्यू देने वाले हैं इसके ऊपर कि कुछ ही दिन बाकी है इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर, कल 10 है, उसके बाद कह लेंगे 4 दिन आपके पास बाकी पड़े हैं, मैच होगा या नहीं? मैच की सूरत हाल तो देखी जाए वो मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह ये इंडिया नहीं जा रहे तो वो इस तरह पाकिस्तान भी कभी नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारी इकॉनमी को उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा और ये देखा जाएगा कि पॉइंट्स अब किसको मिलते हैं। मेरे ख्याल से पॉइंट्स जो हैं वो इंडिया को मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं जा रहा वहाँ पे जहाँ पे शेड्यूल्ड है, तो मुश्किल है मैच हो। सर कल हमारा मैच भी है पाकिस्तान का यूएसए के साथ। पहला मैच एक दफा हम लोग हार चुके हैं यूएसए से। अगर कल भी खुदा न ख्वास्ता हम मैच हारते हैं और हम नहीं खेलते इंडिया के साथ, देन वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट।
देखिए इस वक्त ये नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान आगे T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट की सोच ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सियासत चल रही है। Okay. क्रिकेट को अगर देखा जाए तो क्रिकेट ये है कि आप कि क्रिकेट में कोई दुश्मनी नहीं चलती। क्रिकेट में आप सिर्फ जो है वो एक मोहब्बत के साथ मैचेस खेलते हैं, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया जाता है जो इंडिया ने रिसेंट नहीं दिखाया था मैच में। तो मुश्किल है कि वो सर जो उन्होंने गलती की, क्या आपको लगता है कि हमें रिपीट करनी चाहिए? हमारी तरफ से तो एक अच्छा जेस्चर जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है कि हमारी तरफ से अच्छा जाना चाहिए कि अगर उन्होंने एक गलती कर दी है तो दोबारा हमसे हम आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज पोर्ट्रे बिल्कुल करें। हम ये मतलब जिस तरह हमारे कैप्टन ने, असीब भाई ने बात की कि हमारे कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि होना चाहिए मैच और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा होना चाहिए, तो इस तरह पाकिस्तान में खासकर जो है इसमें वज़ीर आज़म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, और सियासी कोई बंदा भी बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मैच के दौरान। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि हमारे पीएम को भी नहीं आना चाहिए। ये आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई का मेन इशू है जो कि इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था आपस में बैठकर। और अब ये बात काफी ज्यादा बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। और क्या लगता है कि बहुत सारे इंडियन मीडियाज में भी यही बात आ रही है कि पाकिस्तान को अब भिखारी कहा जाता है, पाकिस्तान भिखमंगा है। तो अब अगर भिखमंगे मैच नहीं खेल रहे तो क्या प्रॉब्लम है? अब भीख मंगे मैच इसलिए नहीं खेल रहे कि क्योंकि इनको अपनी टीम का पता है। मेन चीज़ ये है कि इनको पता है कि हम उनसे जीत भी नहीं सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं इधर आके खेलें और वो इनके घर में आके इनको मार जाते हैं, फिर ये तो सबसे बुरी बात बुरी होगी। बात है ये। मज़ा तो इस चीज़ का है कि ये इंडिया में जाएं, जिस तरह ग्रेट इमरान खान ने बोला था कि हम उनसे खेलते हुए घबराते ही नहीं थे, बिल्कुल। तो ये बगैर घबराए उस इंडिया में जाएं और उनको उनके घर पे मार के आए। सर 15 फरवरी का मैच बहुत क्रूशियल होगा अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ जाते हैं, बिकॉज इंडिया की जो विनिंग स्ट्रीक है T20 के अंदर आपके सामने है। और अगर अगेन हम कंसेक्टिव 3 बार एशिया कप में आमने सामने हुए, तीनों बार एक लर्निंग प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिला। अगर इस बार भी ऐसा हो गया तो इससे बेटर है कि बाइकआउट ही रहता। बिल्कुल, दरअसल में हम इंडिया को स्किल से नहीं हरा सकते, हमारे पास है विल से हम हरा सकते हैं इंडिया को, स्किल से हराना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अगर जो इंडिया ने मर्जी है। पहल कर दी पहल, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करें। हम कहेंगे हम खेलेंगे भी, हम हैंडशेक भी करेंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी एग्जांपल फिट करनी है आपने। अगर कोई दूसरा ऐसी हरकतें कर रहा है तो आपको तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये नहीं होता। बात देखो, ये ऐसे बात है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो मसले हैं जिस तरह भी है, तो पाकिस्तान का अगर इंडिया के साथ अगर मैच हो भी जाता है ना, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान से इससे जो पहले वाला बोर्ड थे, जितने भी आपको पता है, वो सारे घुटने टेक ही देते थे और आखिर मैच भी खेल लेते थे। जिस तरह वो कहते थे, जिस तरह आईसीसी कहता था, बीसीसीआई कहता था, उनकी बातें मान लेते थे। तो ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये काफ़ी अच्छा मुकाबला कर रहे हैं उनका आईसीसी के, और अपने जो अपनी बातें मनवा रहे हैं उनसे, तो ये इनका बेहतरीन है। और बांग्लादेश की जैसे पाकिस्तान ने भरपूर हिमायत की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सही कर रहे हैं मोहसिन जैसे नकवी साहब। उन्होंने, मैंने एक इंटरव्यू किया पहले, उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश हमें जरूरत थी, बांग्लादेश हमारी हिमायत करे, तब बांग्लादेश ने तो नहीं किया। अब उनके एक प्लेयर को आईपीएल में नहीं रखा, कहा है कि भाई ठीक है आप जाएं। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, शाहरुख खान की टीम है, बिके भी नहीं है वो, तो फिर अब हम अपनी सियासत को पूरा करने के लिए क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं। जी देखें, बाकी किसी कंट्री से हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, इंडिया सियासत को बीच में लेके आया है, तो हम उसके साथ सियासत कर रहे हैं ना। अब देखें, अगर आपको एक सामने वाला आपका दुश्मन आपको ललकार रहा है बार बार के हम हमारी ऐसे, आपको साफ जाहिर करा रहा है कि वो चोरी कर रहे हैं हर बात में वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वो अपने आप को बड़ा बना के पेश करना चाहते हैं। तो हमें उनका मुकाबला करना चाहिए, जिस तरह वो चाहते हैं हमें उनका उस तरह मुकाबला करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो सियासत को लाएं और हम ना लाएं। जब वो ही ले आए हैं, जब वो एक फ्रीक ले ही आया सियासत को, तो हम तो उसका डिफेंस कर रहे हैं ना। हम तो खुद सियासत को बीच में लेके आ रहे हैं, हम तो उनका डिफेंस कर रहे हैं। हमारा तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। और अभी भी सारे मसले उनके ही हैं। वही नए नए कानून लेके आते हैं बीच में क्रिकेट में, अच्छे भले मैच को खरीद लेते हैं। तो ये सारा कसूर एक्सपेक्टेशंस है अब सूर्या और आगा से। सूर्या इज इन फॉर्म, यूएसए के खिलाफ हारा हुआ मैच उस बंदे ने जितवाया है आपको। उनकी बॉलिंग लाइनअप की बात कर लें, उनकी बैटिंग लाइनअप की बात कर लें, कल पाकिस्तान के भी जैसे की बात की, यूएसए के साथ मैच है, कितने परसेंट चांसेस लग रहे हैं कि हमारी टीम जीतेगी? मैम आई थिंक जिस तरह उन्होंने परसों भी इंडिया काफ़ी 86 फॉर 6 था आई हाँ थिंक, जी। और वहाँ से उनके कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट उन्होंने किया है, तो वो 160 170 पे पहुंचा गया। अगर ये 120 130 भी होता तो इंडिया डिफेंड कर लेता, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू यूएसए एज वेल। और उसमें भी काफ़ी हैरानगी की बात है कि हमारे अपने पाकिस्तानियों ने अली खान, मोहसिन, उन्होंने Then वो विदेशी वर्सेस देसी टीम बनी हुई थी, किसमें भी पाकिस्तानी इंडियंस मिक्स होकर खेल रहे हैं, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के मैच में क्या मसला है? इसी तरह मैम। और आई थिंक
एक चीज़ को काफ़ी जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि अभी इंडिया इसलिए मैच पे भी ज़्यादा जोर दे रहा है क्योंकि आईसीसी राइट्स बेच चुका है वहाँ पे। आपके जितने भी ये मतलब ये मैच लाइव होता है तो कितने करोड़ों अरबों आई बॉल इस पे आते हैं। ये कोई माने ना माने ये बात हकीकत है। रेवेन्यू जनरेटर मैच है। रेवेन्यू और इससे आईसीसी का पूरा आईसीसी इसी से चलते पाकिस्तान इंडिया मैच से ही, और इसके पैसे जो है वो बाकी बोर्ड्स खा रहे होते। अगर अभी ये मैच नहीं होता तो ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए इंडिया मीडिया जो है वो बार बार जोर दे रही है, और इस यकीन माने इसमें श्रीलंका, दुबई, जितने भी न्यूट्रल वेन्यू उनके मजे हैं, उनके होटल बुक जाते हैं, उनके स्टेडियम बुक जाते हैं, उनके गेट मनी कितना जनरेट होता है। यही अगर हमारे पाकिस्तान, इंडिया, एशिया जितने भी मुल्क है जिधर टूर्नामेंट हो उधर ये सब हो तो यकीन माने मुल्क के लिए भी, कौमी उस इस्तेहकामी के लिए भी ठीक है, ताल्लुकात भी आपस में ठीक होंगे। लेकिन बात वही है कि जब सियासत आती है किसी भी गेम में तो उस गेम का आवे कावे फिर बिगाड़ बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, वो बांग्लादेश को लेकर अड़े हुए हैं। ठीक है, आप स्टैंड करें बांग्लादेश के साथ, उनका प्लेयर आईपीएल में नहीं उन्होंने इंक्लूड किया, वो उनका मसला है, वो हमारा नहीं है। वो उन्होंने पैसे पे करने हैं, उन्होंने वो प्लेयर खरीदना है, हमने नहीं खरीदना है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है इन चीजों के बीच में। तो फिर हम क्यों बार बार एक ही बात करें कि बांग्लादेश के साथ इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश के साथ इंडिया अच्छा सलूक नहीं करा, हम बांग्लादेश के साथ खड़े। आप हमारे पीएम खड़े रहे, हमारी क्रिकेट टीम को क्यों इंडल्ज किया? बांग्लादेश के साथ जब खड़े होने की बात थी तब ये खड़े नहीं हुए थे। तो अब जब इनको अपना फायदा इधर नजर नहीं आ रहा है, इनको पता है कि एक चीज हम हार जाएंगे, ये डरे हुए हैं बेसिकली अंदर से। इनको पता है कि हम मैच हार जाएंगे, तो इनका ये डर जो है वो ये सारे मसले इधर ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो जितना इनको है ना वो डर है सारा कि हम हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर वैसे पाकिस्तानी अवाम को पता है कि 15 फरवरी को होना क्या है। दूसरी बात यह है कि मैं इधर एक टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा। बांग्लादेश के साथ जब पाकिस्तान में जब क्रिकेट बंद हुई थी 2000, जब जिम्बाब्वे की टीम आई थी, इन्होंने बांग्लादेश बोर्ड से भी राब्ता किया था। तो बांग्लादेश वाले ने इनको बोला था कि हम इस बारे में सोचेंगे, तब ये टाइम बनता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते। 2015 में भी इन्होंने बोला कि हम सोचेंगे आएंगे कि ना आए। रिसेंटली अब जब पाकिस्तान इंडिया के ये 10 मई वाले जब आपस में इनका वो तो यस मैम, उनका वो जो मैचेस थे वो फैसलाबाद में शेड्यूल थे। इन्होंने बोला कि हम नहीं आते, वो तो पीसीबी ने इनके मिन्नतें तरलते की तो मैचेस इधर गद्दाफी में शिफ्ट हो गए, वरना वो अभी भी पीछे हो रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जिधर इनको बांग्लादेश में, ये नहीं बोल रहा उनका साथ नहीं दे, बिल्कुल उनका साथ दे, लेकिन उन्होंने जो है बांग्लादेश ने हमेशा आईसीसी की जितनी भी मीटिंग है उसमें जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ही सपोर्ट किया है। अब जब, और सेकंडली मैं पाकिस्तान बोर्ड को भी एक बोलना चाहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला एक्सेप्ट कर लिया कि कोई नहीं, हम कोई इसका केस नहीं डालने जा रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही है इन्होंने भी पाकिस्तान सिर्फ मनवाना चाह रहा है कि बायलैटरल सीरीज हो जाए, रेवेन्यू बढ़ जाए और हैंडशेक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, हो जाएगा। हो जाएगा। लग रहा है बायलैटरल सीरीज होगी। बायलैटरल सीरीज तो बहुत मुश्किल हो, मेरे ख्याल से वो तो कभी नहीं आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े नाम है वो कभी बिग बैश खेलने बाहर नहीं गए, तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे। तो बहुत मुश्किल है कि उनका बोर्ड उनको इजाज़त दे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी कंट्री है और उनके भी जो एक उनका पीएम है उसका भी एक और है, ठीक है, वो भी नहीं मानेगा और ये भी नहीं मारेगा। और दूसरी तरफ जो है वो उधर अमेरिका का हमायती हुआ है आजकल, तो बहुत मुश्किल है। मैम इसमें जितने भी इनके बड़े प्लेयर थे, लेजेंड्स ऑफ द गेम, कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तो उन्होंने कई बार इंटरव्यू में बोला भी है कि हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो जाने को तैयार है। और अभी जो हैंडशेक का मामला हुआ है, मैं आपको ये बात गारंटी बोलता हूँ कि अगर इस एशिया कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली होते तो वो लाजमी हैंडशेक करते, लेकिन वो अभी जो है इनको जो प्लेयर है वो उनका, उनकी भी गलती नहीं, उनके पीछे बोर्ड और उनके ऊपर कंट्री और देश जो देश बंदी है उनका इतना पाकिस्तानी अवाम को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो कह रहे हैं, हालांकि उनकी अवाम ने भी बोला था, 1.5 बिलियन अवाम ने बोला था कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है। हम यहाँ पे खुश फिर रहे हैं कि हमें पता है क्योंकि हमने हारना है, तो बेहतर है कि मुंह बंद ही रखिए हम लोग अपना। यस मैम, परसों नीदरलैंड से हम अगर हार जाते, अल्लाह ना करे हार जाते, राणा जी का बहुत शुक्रिया, अगर हम हार जाते तो फिर हमारा क्या था, शायद हम फिर बोलते कि यार ये मैच भी खेलना है, और इंडिया क्या पूरी दुनिया समेत आने पार। इंडिया जो भी मैच जीतता है वो खरीदा हुआ होता है। सबसे ज्यादा मैच मेरे ख्याल से ना जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच होते हैं ना, तो उसमें तो आपको पता ही है 2 नंबरी सबसे ज्यादा रहती है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। ऐसा क्यों होता है? नहीं, इंडिया अपनी मेहनत से जीता है, दे हैव गुड बैट्समैन, उनके बैट्समैन में इतना पोटेंशियल है। मैं आपकी वो बात नहीं कर रहा कि इंडिया के प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, सारे बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन बिकता कौन है, पाकिस्तान या इंडिया? बिकता नहीं है, अंपायर्स खरीदे जाते हैं। ओके, हाँ जी।
तो आप मतलब कह रहे हैं कि चलें ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर 15 फरवरी का मैच हो जाता है तो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं गेम के अंदर, कि अपना एक पलड़ा भारी रख सकते हैं और शराइत मानी जाएंगी कि नहीं? देखें, हम मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इंडिया का मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम मिडिल दो ऑर्डर जीरो है। बिल्कुल ज़ीरो है। एक हम्म, बाबर आज़म पे उम्मीद की जा सकती थी, वो रन रेट तो खराब कर बाबर देते हैं कि आज़म भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, हम्म, और उसके बाद शाहीन पे थोड़ा-सा बंदे को तो होता था बहुत कि मार पड़ी है ये नेदरलैंड से भी। थोड़ी-सी हेल्प कर लेगा, तो हम्म, नहीं है। देखो ना, फ़हीम चलो बेचारा चल पड़ा है, तो बाय चांस। उसको तो बेतुका खिलाते हैं ना, उसको तो हम्म, ना मतलब ना बॉलिंग देते हैं, ना बैटिंग देते हैं, वो बिल्कुल तो सही बारी है। तो उसकी बेचारे की आ गई। हम्म, वो तो उसको उसके उसके पीछे तो कोई था ही नहीं, तो कल उसने पाकिस्तान यूएसए का मैच, एक्सपेक्टेशंस है रिवेंज लेगा पाकिस्तान। यूएसए से, हम्म, हाँ, पाकिस्तान यूएसए से अच्छा खेल सकता है। पिछला मैच हारे हुए हैं हम T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए। देखिए, 150 तक का टारगेट है। हम्म, बाबर आजम को मैं चाहता हूँ कि उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो 150 डिफेंड कर सकता है, ऐसा बैट्समैन है। ये उसकी लेवल की गेम चल रही है आजकल। लेकिन उसको तो हमने कैचेस के लिए और विकेट बचाने के लिए रखा हुआ है। हमने नहीं रखा हुआ, अब देखो वो, हमने तो उसको पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बना के रखा हुआ है। अब वो लेकिन वो खुद चलना ही नहीं चाह रहा। देखो, क्या चीज़ अगर वो करता है माशाल्लाह, अच्छी बिल्डिंग कर रहा है, ठीक है, वो तो सब ठीक है। परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन ना। हमें तो मेन चीज़ तो वही है ना, जो उस नंबर 2 पे आ रहा है, हम उसको चेंज कर कर थक गए हैं। बिल्कुल। तो उनको उसको चाहिए कि ना थोड़ा सा अपने आप प्रेशर पे काबू रखे, अपनी नेचुरल गेम दे हमें। हालांकि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेयर है, प्लेयर माड़ा नहीं है वो, कोई कि बिल्कुल खड़ूस प्लेयर हो, नहीं, वो अच्छा प्लेयर है, अच्छी गेम करता है, लेकिन थोड़ा सा लाइन से हटा हुआ है, कुछ दबाव की वजह से। ज़्यादातर ये दबाव है फैंस का ना, कुछ मतलब एक बंदा जो प्लेयर क्रिकेटर होता है ना, वो खेलता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो उसको बुरा भला कहता है उसका दबाव नहीं होता है, जो उसको अच्छा कहता है उसका दबाव होता है उस पर, कि वो मुझसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा है और मुझसे नहीं हो रहा, तो इस चीज़ का बहुत प्रेशर होता है। ओके, ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय। कुछ ने कहा कि डेफिनेटली सी बात है, हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 15 फरवरी वाला जो मैच है वो इंडिया से जीत सके और इंडिया को टफ टाइम दे सके। और पीसीबी ने जो रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन के बायलैटरल सीरीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान में शुरुआत होनी चाहिए। आपकी क्या राय, नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बायलैटरल सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होनी चाहिए, हैंडशेक भी होने चाहिए, एंड सेकेंडली पाकिस्तान एंड इंडिया एक ही वेन्यू पर खेलें तो वो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू।